नमस्कार दोस्तों, चौहान डेयरी फार्म से मैं आपके साथ हूं। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं एक बहुत ही सक्सेसफुल डेयरी, बहुत ही ज़बरदस्त डेयरी। और हम जो कार्य कर रहे हैं, हमारा एक टारगेट है कि हम 5 साल में भी अगर इस डेयरी के लेवल पे पहुंच गए तो हम बहुत ही सक्सेसफुल डेयरी वाले आपको अपने आप को समझेंगे। तो सबसे पहले मैं डेयरी की शुरुआत करता हूँ। ये डेयरी है हमारे डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में। सबसे पहले बात करते हैं, जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये साइलेज के गड्ढे हैं, जो साइलेज के पिट बोलते हैं। तो अमूमन कितना साइलेज इसमें दबा हुआ है, तो मैं आपको बता दूं, ये दाने वाला साइलेज इसमें है। इसकी मात्रा से ही आप समझ जाएंगे किस लेवल की डेयरी और कितना यहाँ पे जबरदस्त काम है। यहाँ पे 10,000 कुंटल साइलेज मक्का का दबा हुआ है, जो लगभग 400 रुपये कुंटल के हिसाब से है। दाने वाला है ये। तो 40 लाख का तो साइलेज इकट्ठा किया गया है गायों के लिए। तो जो डेयरी में 40 लाख के साइलेज की स्टोरेज होती है, उसकी क्या क्षमता है, कैसी गाय है, कितना है, उसके बारे में आपको दिखाने वाला हूं। आइए अब आपको गाय दिखाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ सबसे हाईटेक जो हमारी एरिया में गाय हैं। देखिए, ये गाय सब मिल्किंग वाली हैं, टॉप क्लास नस्ल हैं ये सब। और इस डेयरी में 30 लीटर से कम की कोई गाय नहीं है। 30 से 45 लीटर तक की क्षमता की गाय हैं। ये सब जो गाय हैं मिल्किंग में हैं। आप देख लीजिए, सब बिल्कुल जबरदस्त नस्ल है। एक भी गाय यहाँ पे कोई मतलब ऐसी नहीं है जिसमें कोई समस्या हो। सब 30 लीटर प्लस की गाय हैं। यहाँ तक ये जो गाय हैं ये सब प्योर मिल्किंग वाली हैं। ये जो गाय हैं ये भी मिल्किंग वाली हैं, लेकिन ये ऑलमोस्ट प्रेग्नेंट हैं सब। ये ड्राई फेस हो चुका है, ये सारी गाय ड्राई हैं। ये सब ब्याने वाली गाय हैं, जिनको 8 महीने से ऊपर का ये बाड़ा है। और ये जो गाय हैं ये भी सब गाय लगभग ब्याने के लिए तैयार हैं, जिनको 7 से 8 महीने हो चुके हैं। ये सब गाय इसी तरीके से अलग अलग रखी हुई हैं। आपको दिखाता हूँ यहाँ पे बच्चे कैसे तैयार होते हैं। तो ये जो बच्चे हैं, ये सबसे छोटे बच्चे यहाँ पे हैं। ये देखिए, इनको वही साइलेज मिल रहा है। ये सब बच्चे तैयार हैं बिल्कुल। ये लगभग 7 महीने तक के बच्चे हैं, 7 से 8 महीने तक के बच्चे हैं। ये यहाँ पे तैयार हो रहे हैं। और ये जो बाड़ा है ये लगभग सब इनकी सबकी लगभग ऑलमोस्ट एआई हो चुकी है। अभी बहुत कम टाइम है इनका। और ये जो बच्चे हैं ये भी ये तो फुल प्रेग्नेंट हो चुके हैं, कन्फर्म है ये सारे। देखिए, ये भी सब नस्ल है एक नंबर। कोई भी इसमें 35-40 लीटर से कम का नहीं है। फर्स्ट टाइम में तो 30 से 35 के बीच रहेंगे, उसके बाद ये 45 लीटर तक जाएंगे। ये जो बच्चे हैं ये सब प्रेग्नेंट हैं, फर्स्ट टाइमर हैं सारे। ये फर्स्ट टाइमर बच्चे हैं। आप क्वालिटी देख सकते हैं, क्वालिटी देख के दिल खुश हो जाता है। कोई भी ऐसा नहीं है जो हल्की माली नस्ल का कोई बच्चा हो। और ये जो गाय हैं, क्या नंबर है इसका, 18 तो कुल हमारी हो गई शायद ना। और ये जो गाय हैं ये भी देखिए जबरदस्त हैं सारी, सब प्रेग्नेंट हैं ये सब। ये ड्राई फेस में जितनी भी इधर गाय हैं ये सब ड्राई फेस में हैं ये तो। और फार्म की जान मैं आपको दिखा दूं कि एआई, वैसे तो एआई सब उससे होती है, लेकिन ये फार्म की जान, ये जर्सी का बुल है। और बेटे बहुत ही शांत बुल है, बहुत अच्छी कैपेसिटी इसकी है। और इसकी 15-16 बच्चे यहाँ पे आ चुके हैं। इसकी खुद की कीमत भी 1.5 लाख रुपए से ऊपर है। आजा, अब उधर बच्चों का बड़ा दिखाया। पूर्ण चीज है कि जो बच्चे यहाँ पे तैयार हो रहे हैं वो कैसे, और उनका देखभाल कैसे होती, कैसे उनको रखा जाता है। तो ये देखिए, प्रत्येक बच्चे के लिए एक बाड़ा है। देखिए, बच्चा खुला यहाँ से बाहर आएगा, यहाँ कौन जर जाएगा। एक बर्तन में फीड रहेगी और एक बर्तन में दूध रहेगा। इसकी व्यवस्था, ये 10 बाड़े हैं, लगभग 10 से 12 बाड़ा। इनमें बच्चा की प्रक्रिया वही है कि बच्चे खोलने का बच्चा अंदर जाएगा, बाहर इस पिंजरे में वो बैठना सीखता है, अपनी व्यवस्था सीखता है, अनुशासन सीखता है। और कुछ समय के बाद यहाँ से निकाल के उन बच्चों को इस बाड़े में डाल दिया जाता है। ये बच्चे देखिए यहाँ पे हैं, तो ये इस बाड़े से बाहर आ चुके हैं, इनकी उम्र थोड़ी बड़ी हो गई है। दोस्तों, ये जो मैंने आपको डेयरी दिखाई है ये हमारे जिला बिजनौर में है। तो एक हर किसी आदमी का सपना होता है, लोग बोलते हैं कि हमें करनाल जाना है, हमें पंजाब जाना है। हम जितनी भी जगह आज तक घूमे हैं, हालांकि हम बहुत बड़ी एरिया नहीं घूम पाए हैं, तो हमारी नज़र में अभी तक ये सबसे अच्छी डेयरियों में एक है। इस डेयरी में कुछ विशेष खासियत है। इस डेयरी में आज तक मतलब टिक्स नहीं है। 4-5 साल से टिक्स का नामो निशान नहीं है। जो प्रोटोजोल बीमारी का और बीमारियों का और गाय के कमजोर होने की वजह कारण होता है, तो टिक्स फ्री है। और बीमारी इस फार्म में लगभग नहीं है, मैं ये कहूँ बिल्कुल नहीं है। पर रेयर केस में है तो है, अदरवाइज बीमारी नहीं है। तीसरा, मैस्टाइटिस जो एक बहुत बड़ी समस्या रहती है डेयरी फार्म में, वो यहाँ पे लगभग बिल्कुल खत्म है, क्योंकि इस तरह की नस्ल तैयार हो चुकी है, आर्डर खींचे हुए हैं, तो मैस्टाइटिस की शिकायत भी नहीं है। और ये बहुत ही हमारी नज़र में बहुत ही अपडेट फार्म है। और आप देख सकते हैं
सिस्टम भी कितना बढ़िया है कि ये बच्चे स्टार्टिंग में तैयार हो गए, ये हो गए बढ़िया। एक चैन तैयार हो रही है कि पहली स्टेज ये है, कुछ छोटे बच्चे हैं, उससे बड़े बच्चे हैं, फिर लास्ट में प्रेग्नेंट बच्चे हो गए, उससे ऊपर ड्राई काऊ होगी, और इधर जो भी गाय हैं ये बिल्कुल ब्याने के लिए रेडी हैं, और साथ में उधर जो गाय है मिल्किंग वाली है। तो आप गाय की कंडीशन देख के ही समझ सकते हैं किस तरह का मतलब मेहनत के साथ यहाँ पे काम किया गया और कितना समय लगा होगा ब्रीडिंग डेवलपमेंट में, यहाँ तक पहुँचने में। कि अगर गाय यहाँ देखे तो बहुत, अगर मतलब ऑन एन एवरेज 35 से 40 लीटर की गाय यहाँ पे है। सेकंड लैक्टेशन में जो भी गाय है वो 35 से कम नहीं है, 35 से 45 के बीच ही है। फर्स्ट में 30 से 35 के बीच की गाय है। कुछ तो गाय ऐसी भी है जो फर्स्ट टाइमर भी यहाँ पे 40 लीटर दूध की है। तो आपने बहुत सुना है कि पंजाब और करनाल तो ऑलरेडी बहुत फेमस हैं, चलो वो तो है, वहाँ पे गवर्नमेंट ने कुछ बहुत अच्छे काम किए हैं, सपोर्ट किया है। हमारे यहाँ तो ये अपने दम पे डेयरी खड़ी हुई है, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि कुछ हो। बिजनौर में तो कोई जान भी नहीं सकता, जैसे आज मैं आपको दिखा रहा हूँ तो आपको दिखेगा कि यहाँ वास्तव में ऐसा है, वरना तो ये कल्पना वाली बात है कि हमारे जैसे मतलब एक आम जिले में इतनी बड़ी अच्छी लेवल की डेयरी होना, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। हमारा टारगेट है कि हम इन्हीं को देखकर, मतलब इस डेयरी फार्म को देखकर ही हम धीरे धीरे इनको फॉलो कर रहे हैं और यहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। अगर 4-5 साल भी हमें यहाँ तक पहुँचने में लगे तो फिर हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, हमारा बिजनेस सफल हो जाएगा, और ये फिर पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होता चला जाएगा। क्योंकि चाहे छोटे बच्चे बड़े बच्चे, ये फिर जैसे फसल तैयार हो रही उस तरीके से काम चल रहा है। ये बहुत मेहनत लगी है, इसमें बहुत टाइम भी लगा है। हमने यहाँ से 3 गाय भी खरीदी हैं, वो 3 गाय आज तो हम नहीं ले जा पाएंगे। 3 गाय की हमारी बात हो गई है, कौन सी गाय हमने खरीदी है, क्या हिसाब है, कैसे है, उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। तो दोस्तों ये फार्म हमारे डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में है, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में हमारा ये फार्म है। और एक डेयरी व्यवसाय जो करते हैं, जिनके पास अपने डेयरी फार्म है, वो इसकी गाय की क्वालिटी और ब्रीड और मतलब गाय को देख के दिल खुश हो जाता है कि ऐसा अगर हमारा डेयरी फार्म है तो बहुत अच्छा है। तो दोस्तों ये हमारे जिले का सबसे अपडेट डेयरी फार्म है। इसके बारे में विस्तृत जानकारी मैं आपको बाद में दूंगा। आज के लिए ही इतना ही। इसमें क्या है, कैसे है, क्या मैनेजमेंट है, क्या क्या यहाँ पे और होता है, उसके लिए मैं आज, मेरे पास समय कम है, अंधेरा हो चुका है। अगली वीडियो में मैं आपके साथ सारी जानकारी साझा करूंगा, क्या है कैसे है। तो दोस्तों इसी जानकारी के साथ कि इतना बेहतरीन डेयरी फार्म हमारे डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में है, मैं इसके बारे में आपको सारी जानकारी आगे प्रदान करूंगा। हमारे साथ जुड़े रहें, मैं जल्द ही इस फार्म के बारे में हर चीज़ आपके साथ शेयर करूंगा।